5D कैमरा है ना। 5D कैमरा है। सर अपना परिचय। मेरा नाम राजीव राय है। मैं इस कॉलेज का प्रबंधक हूँ। आज संविधान दिवस को बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी को, जो भी अधिवक्ता हैं, जो भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनको सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिकाओं को समझें और संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग अपने विद्यालय में, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में, आज हम लोगों ने संविधान निर्माण में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका थी उस पर चर्चा करी और हमारे तमाम सहयोगी शिक्षकगणों ने, इन लोगों ने और विद्यार्थियों ने इस बात पर पूरी तरीके से आश्वासन हुआ कि भविष्य में हम अधिवक्तागण किस प्रकार से उन्नत राष्ट्र निर्माण करेंगे। फिर से कहना, सर अपना परिचय। मेरा नाम राजीव राय है। मैं इस कॉलेज का प्रबंधक हूँ। आज संविधान दिवस को बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी को, जो भी अधिवक्ता हैं, जो भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनको सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिकाओं को समझें और संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि हम लोग अपने विद्यालय में, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में, आज हम लोगों ने संविधान निर्माण में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका थी उस पर चर्चा करी और हमारे तमाम सहयोगी शिक्षकगणों ने, इन लोगों ने और विद्यार्थियों ने इस बात पर पूरी तरीके से आश्वासन हुआ कि भविष्य में हम अधिवक्तागण, अच्छा कट गया था, संविधान के लिए जो बात कर रहे हैं। देखिए हमारे इस संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर को, चूँकि यह लॉ कॉलेज है, इसलिए यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो एक संविधान दिवस या विधि दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसमें विद्यार्थियों का, शिक्षकगणों का, आस पड़ोस के विद्यार्थियों का पूरा योगदान रहता है। ये सभी लोग यहाँ पर भागीदारी करते हैं, सहभागिता करते हैं और उनको इस दिन के उपलक्ष्य में इस बात के लिए बताया जाता है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, संविधान में राज्य के लिए नीति निषेध तत्व दिए गए हैं और व्यक्ति के लिए जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनमें सामंजस्य बैठाते हुए एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर अजय पांडे मेरा नाम है। सर, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में संविधान दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ संविधान दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ और बच्चों ने भी अपना विचार व्यक्त किया, टीचर लोग भी व्यक्त किए और हम लोगों ने इसके महत्व के बारे में जाना और अपना विचार दिया। इसके महत्व के बारे में इतना ही हम कहना चाहेंगे कि देश का हित कर चले, सर्वस्व अपना त्याग कर, कीर्ति उज्ज्वल कर न पाओगे समर से भाग कर। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा किए। मेनका गांधी भारत संघ के मामले को उद्धरण किया गया, जस्टिस भगवती की बात को बताया गया कि हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो प्रकृति है और महत्व है, उसके बारे में जस्टिस भगवती ने कहा है कि इसका उद्भव और उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। यह संविधान हमें उधार में नहीं मिला है, किसी की दया के भीख से नहीं मिला है, बल्कि करोड़ों करोड़ों लोग अपने प्राणों की आहुति दी है और हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए हैं, तब जाकर के ये संविधान हमें मिला है। और इस संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए हैं, आत्मार्पित किए हैं, समर्पित किए हैं और ये हमारा पवित्र दस्तावेज है, जनता के आकांक्षाओं का दर्पण है, यहाँ के संस्कृति का दर्पण है। हम अपने संविधान में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या? अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है अवसर की क्षमता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश
चंदा की चांदनी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, फूलों का महक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, वह सबके लिए समान रूप से होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा यह संविधान, चाहे कितना हूँ नीचे पायदान का व्यक्ति हो, गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, सबके लिए ये हमारा संविधान है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जैसे भगवती ने कहा कि यह कानून केवल उनके लिए नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा किए, केवल उनके लिए नहीं है जो ज़्यादा धनी हैं और ज़्यादा पैसा दे करके अच्छे महंगे वकील को खरीद सकते हैं। यह हमारा कानून, हमारा संविधान उनके लिए भी है जिनको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने नहीं आती है, अशिक्षित हैं, अनभिज्ञ हैं, डिस्क्वालिफिकेशन उनका है, कदाचार तमाम जेल में गए हैं, यात्रा किए हैं, बंद हैं, उनको फांसी का सज़ा दिया गया है और वो एकांत कारावास की सज़ा भोग रहे हैं। उनके लिए भी हमारा फंडामेंटल राइट है, कानून है। ऐसा नहीं है कि उनको एकांत कारावास दिया गया है तो उनके लिए कानून है, उनके लिए भी कानून है। सारे कानून सस्पेंड नहीं होते हैं आपातकाल में, अनुच्छेद 20 और 21 रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए और लिबर्टी के बारे में चर्चा किए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव एंड फेथ, वर्शिप, पूजा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली ये संविधान को हम आत्मसात किए हैं, आत्मार्पित किए हैं। इसकी चर्चा हम लोग विधिवत किए और अपने इस संविधान के फेडरल परिसंघीय ढांचे के बारे में इसका बखान किया गया। जिस प्रकार से बखान इस प्रकार से किया गया कि जिस प्रकार से जो है मधुमक्खियाँ विभिन्न फूलों का रस लेकर के और छत्ता तैयार करती हैं, उससे शहद टपकता है। यदि उस शहद के मिठास से यदि पूछा जाए कि तुम किन किन फूलों से बने हो, नहीं बता सकता है। ऐसा मधुर समन्वय, संगम, मिठास हमारा संविधान है। इसमें लोग बताते हैं, आलोचना करते हैं कि उधार का थैला है, ऐसा नहीं है। अब जापान से लिया गया कुछ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से लिया गया आपातकाल, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया, न्यायालय स्वतंत्रता लिया गया, ये सब सारी चीज़ें ली गई। लेकिन हम वहाँ दौरा किए हैं, हमारे संविधान निर्माता वहाँ गए हैं, 50-60 बार गए हैं और वहाँ जा कर के संविधान उनका देखे हैं, जो चीज़ अच्छा लगा है उसको अपने संविधान में समाहित किए हैं। ये हमारी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सबको समाहित करके चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, अपनी संस्कृति को सबको बताते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, धर्म महात्माओं की संस्कृति है, यहाँ त्योहारों और पर्वों का देश है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडर्न फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, इस पर आपका कहना है? संविधान खतरे में नहीं है, उसको खतरे में डालने वाले खतरे में है। संविधान हमारा कभी खतरे में नहीं हुआ। यहाँ मतलब 6 धर्मों को मान्यता मिला है, 3765 जातियाँ, लगभग 4000 उपजातियाँ हैं और ये जो राजनीतिक मैन लोग हैं इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह कतई नहीं बटेगा। इसकी जो ओखली है, जो इसकी पाचन शक्ति है, इतनी अखंड है, इतनी अजर है, अमर है, अविनाशी है कि उनके मिटाने से नहीं मिटेगा। वाराणसी में देव दीपावली मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देव दिवाली अच्छा है, मतलब वो देवताओं को दीपक जलाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है हमको खुशी है और सदियों से मनाते हम चले आ रहे हैं। काशी हमारी जो है किसी धरातल पर नहीं है, ये तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। एक बार महाप्रलय हुआ बहुत और उस समय जो है धरती, पाताल और आकाश सब एक हो गया था। ये भागवत पुराण की बात है। तो नारद जी ने देखा कि इस पानी में जो है ये गोल्डन कलर का क्या चमक रहा है, तो वो नहीं समझ पाए। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी से पूछे, पिताजी ये जो पानी में ये गोल्डन कलर का चमक रहा है ये क्या है? हम स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज के अध्यापक मनोज कुमार गुप्ता हैं और संविधान दिवस पर आज जो है कि विशेष चर्चाएं हुई संविधान के बारे में और इसके महत्व के बारे में। बच्चों को बताया गया कि आप अधिवक्ता बन के जो है इस समाज में जो है कि कितनी भूमिका अदा करेंगे और पूर्व के जो है अधिवक्ताओं की क्या भूमिका रही है हमारे संविधान निर्माण में।
हमको बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का छात्र हूँ, स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज का छात्र हूँ। हमको बहुत अच्छा लगा संविधान का। हर साल संविधान मनाया जाता है। हर भारी संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं। हमारे शिक्षकगण हैं, सब कोई मिलकर हम लोग संविधान कॉलेज में मनाते हैं। यही है। देश का निर्माण अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? देश का निर्माण करना होगा तो हम लोग सब मिल के तन मन से। आप तो लॉ कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो संविधान को कैसे बचाएंगे? संविधान को हम अपने हर सब कोई मिलकर हैं, अधिवक्ता मिलकर संविधान को बचाएंगे। कचहरी में कम से कम न 25,000 की संख्या है अधिवक्ताओं की, तो हैं तो 25,000, लेकिन कितना वो अपना काम करते हैं कि जो कि कैसे कम से कम नहीं तो करोड़ों में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्यों नहीं निस्तारण कर लेते? तो एक तो इसी तरह निर्माण होगा, तो आप कैसे करेंगे निर्माण? हम लोग वहाँ खड़े होकर बहस करके करेंगे और निर्माण उसके लिए सबके मिलकर सबके राय से होता है। देखिए, कोर्ट में तो करोड़ों बताए ना कि करोड़ों फाइलें हैं, लेकिन अगर एक दिन में आपको अगर उसको निस्तारण करना होगा तो एक दिन में कितने फाइलें पुटअप कराएंगे, फाइनल कराएंगे? फाइनल कराएंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे वो लोग कचहरी में बैठे हैं चौकी लगा करके, उसी तरह आप भी लगा कर बैठेंगे। वही हम लोग लेते हैं, हम लोग कचहरी में बैठते हैं और सबका सुनते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, सबका फाइनल करते हैं, पैसा लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं प्रियंका सिंह 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ लॉ की। आज आपके कॉलेज में संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे, बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला है अपने संविधान के बारे में। वैसे तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें नहीं भी पढ़े थे और अपने क्लास में अपने टीचर को भी सबको सुनने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। आप लॉ कर रहे हैं, लॉ के बाद आपका क्या इच्छा है करने का? आगे तैयारी भी करेंगे, पढ़ेंगे, अपने से जो भी हो सकेगा पूरी कोशिश रहेंगे अच्छे से अच्छा कुछ कर पाए। जैसे कि आपको लॉ कर रही हैं तो एक कुछ न कुछ आपको दिक्कतें आई होंगी आपके लाइफ में, तो ऐसी क्या दिक्कतें थी कि जो कि आपको लॉ करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं थी, मेरी इच्छा थी, मुझे पढ़ने का मतलब मन पहले है। से इच्छा हुई कि अब हुई? नहीं, पहले से थी। अच्छा। हाँ, पहले से भी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के दबाव में या फिर कोई परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इच्छा थी, मैं मन से पढ़ना चाहती हूँ। आप कुछ कहिए। नहीं, संविधान आज हमारे यहाँ कॉलेज में। नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम शौकत खान है, मैं चंदौली ज़िला से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे जो है कि लॉ कॉलेज स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में 1st सेमेस्टर का छात्र हूँ। जी। आज स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में बड़े धूमधाम से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी हाँ, हम लोग पहले से ही, क्योंकि संविधान हम लोगों को जो है एक बहुत बड़ा उद्देश्य, जीने का बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसको हम लोगों की एक ख्वाहिश थी कि नहीं, हम लोग जो है संविधान दिवस को हम अपने संविधान की चर्चा करेंगे, संविधान का क्या उद्देश्य है, जिसके वजह से ये एक ऐसी कुंजी है जिसकी वजह से हमको एक जीवन जीने का अधिकार देता है। और मैं इस चीज़ को मैंने आज 26 नवंबर को मैंने चर्चा किया और चर्चा में जो है अपनी भागीदारी का हिस्सा प्रदान किया। जी। तो लॉ का उद्देश्य क्या है? सर, लॉ का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं और उनको अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं हासिल हो रही है, सिर्फ पढ़ाई की बदौलत जो है हम उनको न्याय दिला सकते हैं। पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है उनके पास पूरी, जिसकी वजह से वो क्या है पीछे हट जाते हैं। ये संविधान में जो नियम कानून हैं उनको नियम कानून की जानकारियाँ नहीं है और हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि नहीं, हम लोग जो है कि उसको शिक्षा की जानकारी दे करके और उनको जो है कि उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे हम। मेरा एक मूल कर्तव्य होता है। अपना परिचय बताइए।
मेरा नाम संतोष सिंह अनुपम, मैं यहाँ लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, इस लॉ कॉलेज का, और मेरा 3rd सेमेस्टर है। मैं स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में आज जो ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं अपने लॉ कॉलेज के प्रबंधक महोदय आदरणीय राजीव राज जी का बहुत ही एक तरीके से उनको मैं ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों का हर्षो उल्लास से उनका जो है स्वागत किया है और बच्चों को एक मंच स्थापित किया है। उस मंच के आधार पे बच्चे भविष्य में यही मंच आगे साझा करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, तो आज जिस प्रकार से बच्चों ने मंच का संचालन किया अपने अपने दायित्वों को लेकर, हम लोगों ने जिस प्रकार से बोला उसके लिए, और अनवरत कई 3 वर्षों से हमारे यहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 जनवरी को। जो संविधान लॉ है उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉ के ऊपर तो अभी आपने देखा कि सभी ने अपना अपना जो है, कॉलेज का जो प्रबंधन कैसा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। कॉलेज का प्रबंधन सर्वप्रथम मैंने यही कहा है कि हमारे आदरणीय प्रबंधक राजीव राज जी ने जिस प्रकार से ये आयोजन किया कि बच्चों को एक मंच दिया, जिस प्रकार से और से विद्यालयों में, तो उसके लिए हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे मनोज सर, कई सारे जिनकी मेहनत से आज विद्यालय में जिस प्रकार से आपको देखने में भीड़ लग रही है बच्चों में, और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा हो रहा है। 100% रिजल्ट है हमारे विद्यालय का। मेरा नाम ओम प्रकाश, जो कि मैं स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे अपने कॉलेज में संविधान दिवस को मना रहे हैं।